कूलाम का जो नियम इससे पीछे वाले वीडियो में जो पढ़ा था, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि F यानी विद्युत बल वायु निर्वात के लिए, और उसमें जो K की वैल्यू है ये रखी जाती है, और इसमें K की वैल्यू ये रखी जाती है। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये जो है एप्सिलॉन ये इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसके इक्वल होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अभी अपन जस्ट पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है। तो ये इसको अपन बोलते हैं माध्यम, भाई एप्सिलॉन है इसका मतलब विद्युतशीलता है। आर क्या बताता है? आर बताता है आपेक्षिक। आर का मतलब रिलेटिव, जब दूसरे के सापेक्ष लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक। तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब किसके सापेक्ष? तो किसके सापेक्ष? वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो ये किस प्रकार से होती है इसकी अपन डेफिनेशन आगे अपन पढ़ने वाले हैं। और एक और बात इसमें, जैसे वायु निर्वात के लिए अलग बल होता है और माध्यम के लिए अलग होता है, माध्यम पर डिपेंड करता है, ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग बल होता है। तो किस में कितना बल होता है, किस में कितना बल होता है, किस बात पर निर्भर करता है? यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ किस पर? एप्सिलॉन, या फिर बोल सकते हैं एप्सिलॉन किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन आर पर। ठीक है, तो ये वाली जो अपन कहें कि भाई एफ इसमें डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, निश्चित मान है, तो एफ का मान है वो वायु या निर्वात के लिए इस प्रकार से एप्सिलॉन पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू सब माध्यम के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है, और एक आध के लिए याद रखनी है आपको कितनी क्या होती है। तो नोट लगा के इसमें अपन लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात में विद्युत बल सर्वाधिक लगता है, सर्वाधिक लगता है। जब कोई माध्यम उपस्थित होगा तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक होता है किसमें? वायु या निर्वात में। तो अभी एक बार अपन इसके लिए ध्यान दे सकते हैं कि भाई साइड में कि F बराबर होता है K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी अगर अपन माध्यम के लिए बात करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अब देखो इसमें जब ये फॉर्मूला अगर अपन काम में ले स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में, तो वायु या निर्वात के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? वायु या निर्वात के लिए हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसके लिए हो जाता है? वायु या निर्वात के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। भाई यहाँ कितना आ रहा है? वायु एप्सिलॉन आर का मान कितना ले रहे हैं? वायु निर्वात के लिए 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है सर्वाधिक होने की? क्योंकि एप्सिलॉन आर कितना लेते हैं अपन? 1 लेते हैं।
कितना रहता है इसमें 1। उसके बाद में और आगे माध्यम होने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माध्यम होने पर विद्युत बल घट जाता है, कम हो जाता है। माध्यम होने पर विद्युत बल घट जाता है। यदि माध्यम कैसा हो, सुचालक माध्यम हो, सुचालक माध्यम होने पर, सुचालक माध्यम होने पर विद्युत बल शून्य हो जाता है। विद्युत बल का मान कितना हो जाता है, शून्य। किसके लिए, सुचालक, कोई भी धात्विक माध्यम अगर रखा जाए, धातु रखी जाए माध्यम, तो वहाँ पर बल कितना हो जाएगा, शून्य, कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। तो जब ये बल शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी किसके बराबर हो गई, 0 पर। ये वाली वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन आर पर। तो ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाए, अनंत हो जाए। तो ये एप्सिलॉन आर किसके लिए अनंत होता है, धात्विक माध्यम सुचालकों के लिए कितना होता है, अनंत होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू इसके लिए 1 होती है। माध्यम कैसा हो, सुचालक, धात्विक, तो धातुओं के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। ठीक है। अब जैसे आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाए कि 2 आवेश है, 2 कूलाम 4 कूलाम, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इनके मध्य बीच में जो माध्यम है वो है तांबा, या फिर ऐसा कहा जाए कि तांबे की प्लेट रखी जाए तो कितना बल लगेगा, विद्युत बल कितना होगा। तब वहाँ पर ये सूत्र याद करने की ज़रूरी नहीं है कि आप ये सूत्र लगाओ, ये कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हो कितनी वैल्यू होगी बल की, विद्युत बल की, 0। क्यों होगा, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि माध्यम क्या है, तांबा है, और सुचालक माध्यम होता है, तब बल कितना हो जाता है, 0। तो डायरेक्टली अगर आपको ये बताना हो तो आप उत्तर बताओगे कि 0 बल लगेगा। कारण पूछा हो तो कारण आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। अगर 2 नंबर के में आए प्रश्न तो आपको ये पूरा सही तरीके से ज्ञात करके बताना है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर K को चेंज करके लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर लिखोगे धात्विक माध्यम है, धात्विक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है, इसलिए ये बल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा करके बताओगे अगर आपको डिटेल से पूछा गया है क्यों ऐसा होता है तब। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट है, ये याद रखने हैं। ये वाले सबसे ज़्यादा विद्युत बल कब लगेगा, वायु या निर्वात होने पर। माध्यम होने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी माध्यम हो, चाहे कुचालक हो चाहे सुचालक हो। ठीक है। माध्यम होते ही बल कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, वायु या निर्वात से। ठीक है। सुचालक माध्यम है तो बल कम होके कितना हो जाएगा, 0, मतलब बल लगेगा ही नहीं। और अगर आपको डिटेल से पूछा गया हो, ठीक है, तो ये ऐसे करके बताना, विशेष तौर पर ध्यान रखना इसका कि ऐसे करके ही इसको बताना है जब पूछा जाए क्यों। ठीक है। तो एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी आगे कभी भी, ऐसे ही बताना इसको।
अब आगे जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसी के बारे में कि ये एप्सिलॉन आर होता क्या है। अगर अपन इस तरीके से लिखें कि वायु या निर्वात में विद्युत बल अपॉन माध्यम होने पर विद्युत बल माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल, तो ये जो रेशियो है, अनुपात है, इसी को अपन क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्षिक, एक ही वर्ड है, विद्युतशीलता, और इसी को अपन बोलते हैं परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। किससे डिनोट करते हैं इसको, एप्सिलॉन आर से। क्या परिभाषा होती है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो वायु या निर्वात में विद्युत बल अपॉन माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। ठीक है, एप्सिलॉन आर एफ नॉट एफ एम, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट एफ एम। तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ नॉट इक्वल टू एफ एम एप्सिलॉन आर। तो इन तीनों में से कोई भी दो के मान दे दिए, तीसरा का मान ज्ञात करना है, तब ये वाला अपने को ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आपको पूछा गया कि माध्यम है आवेशों के बीच में, वो कोई भी माध्यम रख दिया, बता दिया, और उस माध्यम का परावैद्युतांक बता दिया 3। परावैद्युतांक कितना बता दिया, 3। तो परावैद्युतांक दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर। और आपको कहा गया है एफ नॉट बराबर 20 न्यूटन, या 21 कर लो इसको, 21 न्यूटन ज्ञात करो एफ। मतलब इस तरीके से मैं थ्योरी बोल के बताता हूँ इसकी, कि यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात उपस्थित होने पर लगने वाला विद्युत बल का मान 21 न्यूटन है। अब यदि इन दोनों के मध्य 3 परावैद्युतांक के कोई माध्यम की कोई पट्टिका उपस्थित की जाए, तो इस स्थिति में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जो भी दिया हुआ ये लिखेंगे, और उसके बाद में आप ये बल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। आप इसको लिख सकते हैं एफ एम। एक आ गया ना कि इस परावैद्युतांक, 3 परावैद्युतांक की पट्टिका रख दी जाए तो कितना बल लगेगा। तो माध्यम होने पर बल पूछा गया, मतलब एफ एम पूछा गया, ये 2 दिए हुए हैं। तो उस समय ये वाला फॉर्मूला ये नहीं लगेगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तभी लगाएंगे जब दोनों आवेशों के मान दिए गए हों और बीच की दूरी दी गई हो, उस स्थिति में लगाएंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, और वो किस फॉर्मूले में वो राशियाँ है। तो अब जैसे इसका आंसर हो गया कि एफ एम इक्वल टू 21/3 बराबर 7। एफ एम बराबर क्या हो गया, यहाँ से एफ एम यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन आर यहाँ आ जाएगा। तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट
बटे एप्सिलॉन आर, एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मान आ गया 7। तो इसमें ध्यान दो इस वाले न्यूमेरिकल में कि ये जो है यहाँ पे वायु निर्वात में बल कितना है 21, इतने पराविद्युतांक वाला माध्यम रखते ही बल कितना हो गया 7, क्या हो गया, कम हो गया। तो जो पहले अपने लाइन लिखी थी कि वायु निर्वात में सर्वाधिक होता है, माध्यम होते ही बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो माध्यम होते ही क्या हो गया, कम हो गया। तो कितने गुना कम हो गया, कितने गुना कम हो गया, पहले कितना था 21, अब कितना हो गया 7, कितने गुना कम हो गया, 3 गुना कम हो गया। कितने गुना कम हो गया, 3 गुना। तो ये 3 क्या है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल वायु या निर्वात की तुलना से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने गुना कम हो जाता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। और गणित के रूप में इसका सूत्र क्या लिखते हैं, वायु निर्वात विद्युत बल बटे माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। क्यों, क्योंकि आप जैसे आप इसमें यह चीज़ लिखना चाहो, प्रदर्शित करना चाहो कि कितने गुना कम हुआ, तो कैसे ज्ञात किया आपने कितने गुना कम हुआ, 21/7, 21/7, 3 गुना कम हुआ ना, तो 21/7, तब आएगा 3, तब आएगा परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। तो 21/7, 21/7, तो ये बलों का इसमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F0/Fm, F0/Fm। आया समझ में ये? तो शायद उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दो कि अगर आप इसमें एक फॉर्मूला, तो ये हो गया एप्सिलॉन आर का, इससे अपन दूसरा फॉर्मूला है इस वाले से ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र F0 क्या होता है, F0 होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। Fm माध्यम होने पर बल 1/4 एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। एप्सिलॉन जो है Fm है। तो अब ध्यान दो, आपका जो इसकी परिभाषा है एप्सिलॉन आर की, वो क्या है, एप्सिलॉन आर की परिभाषा से, एप्सिलॉन आर की परिभाषा है F0/Fm। लैंग्वेज के रूप में भाई कितने गुना कम हो जाता है, माध्यम होते हैं कितने गुना कम हो जाता है। ये वाला ऐसे कोई एग्जाम्पल से आप ये याद रखोगे, इसका जो ये फॉर्मूला है ना F0/Fm, किसी एक एग्जाम्पल से याद रखोगे। जैसे यही एग्जाम्पल आपने अपने मन में सोचा कि मान लो परावैद्युतांक कितना है 3, इतने परावैद्युतांक का माध्यम का कोई प्लेट अगर अपन इस के बीचों में रखते हैं, पहले बल मान लो निर्वात में कितना 21, तो माध्यम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माध्यम में क्या हो जाएगा, कम। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21/3 7। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कितने गुना कम हो गए, तो F0/Fm। तो फिर से अपन इसी टॉपिक पे आओ, अपन इससे दूसरा फॉर्मूला प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो F0 की वैल्यू रख दो, Fm की वैल्यू रख दो। तो F0 की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r², 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। तो अब इसमें जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको अपन कैंसिल करें, तो Q1/Q2 से पूरे से ये कैंसिल हो गया।
1/4 से ये कैंसिल हो गया 1/4, तो इसमें क्या बच गया अभी वो लिखना अपने को। तो एप्सिलॉन आर, लेफ्ट साइड क्या है एप्सिलॉन आर इक्वल टू, यहाँ पहले तो क्या है 1/एप्सिलॉन0, यहाँ तो क्या बचा है 1/एप्सिलॉन0, यहाँ क्या बचा है 1/एप्सिलॉन। और जब इसको आगे और सरल करें, यहीं पे लिख रहा हूँ आगे, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, देखो ये वाले जो है वेन, इसको अपन लिख सकते हैं किस तरीके से 1/एप्सिलॉन0 और ये एप्सिलॉन/1। नीचे वाली भिन्न है वो यहाँ पलट के क्या आ जाएगी गुणा में आ जाएगी, 1/एप्सिलॉन है तो इनटू में आएगी तो क्या हो जाएगी ऊपर आएगी तो ये एप्सिलॉन/1 हो जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास में अभी तक क्या है कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन0, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर। तो ये वाला फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला एप्सिलॉन आर का। तो एप्सिलॉन आर का तो एक तो ये फॉर्मूला अपने पास में, और एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वायु निर्वात में विद्युत बल तथा माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावैद्युतांक, या इस सूत्र से लिखना चाहें, यह भी तो एप्सिलॉन आर का सूत्र है ये वाला भी, तो इस सूत्र से अगर लिखें तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, जैसे अपन ने ये न्यूमेरिकल, तो इस न्यूमेरिकल की थ्योरी मैं यहाँ लिखूँ तो आप इसको उतार लेना बाद में, अभी समझ लो वीडियो के बाद में आप जो इसमें से आप नोट्स अगर बनाना चाहो तो यहीं से उतार लेना। ये न्यूमेरिकल अपन इसकी थ्योरी क्या लिखे, तो दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात होने पर 21 न्यूटन का बल लगता है, 21 न्यूटन विद्युत बल लगता है। यदि इनके मध्य कितने परावैद्युतांक की, 3 परावैद्युतांक की, मतलब एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है इसमें 3 परावैद्युतांक की। अब अगर जैसे इसमें ये जो परावैद्युतांक की अगर मोटाई भी दे दे, इस पट्टी का की मोटाई भी दे दे, वैसे आपको लिखें कि 10 mm मोटाई की पट्टी का रखने पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो अपने यहाँ लिखा है,
दो आवेशों के मध्य वायु निर्वात होने पर 21 न्यूटन विद्युत बल लगता है। क्या दिया हुआ है? एफ नॉट। इनके मध्य पराविद्युतांक, कितने पराविद्युतांक की? 3 एप्सिलॉन आर। जब ये पट्टिका रखी जाती है, माध्यम रखा जाता है, तो बल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है? एफ एम ज्ञात करना है। तो एफ एम ज्ञात करने के लिए आप क्या फॉर्मूला काम में लोगे यहाँ से कि आपको ये तीनों चीज़ इस फॉर्मूले में मिलती है, एप्सिलॉन आर के इस फॉर्मूले में, एफ नॉट एफ एम। तो एफ एम इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? एफ नॉट एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू 21, एप्सिलॉन आर की 3, एफ एम माध्यम होते ही कितना हो गया? 7। ये बल कितना दे रखा था? न्यूटन। तो ये भी क्या होगा? न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी पराविद्युतांक और उस पर न्यूमेरिकल। ओके, कई बार क्या ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं इस तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में। और इसमें ये जो मोटाई दे रखी थी ना, इस मोटाई का कोई यहाँ काम ही नहीं है। आप 10 mm की रखो, 20 mm की रखो, क्योंकि मोटाई, क्षेत्रफल, इन पर यह बल निर्भर नहीं करता। अब इसके बाद में अगर अपन पढ़ें आगे के, तो पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको एक खुद करना है, शायद किया भी आप लोगों ने, चेक कर लेना कि वो सही है या नहीं। और वो क्या बताया था मैंने? तो क्वेश्चन के रूप में अपन लिख सकते हैं विद्युतशीलता, या फिर कोई भी विद्युतशीलता आपको लिख सकता, माध्यम की विद्युतशीलता या फिर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो कोई भी विद्युतशीलता का मात्रक, SI मात्रक व विमा लिखो। विद्युतशीलता का SI मात्रक और क्या लिखना है? विमा लिखनी है। तो अब देखो विद्युतशीलता किस में आती है अपने भाई, जैसे ये परीक्षा में प्रश्न आ गया, और यह भी निश्चित है कि हर एक चैप्टर में 2-3-4 कम से कम तो है ही, 2-3-4, तो इतनी राशियाँ जो आएगी अपने, तो सबके मात्रक तो अपन याद रख सकते हैं, चलो, लेकिन बीमा का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, याद रखना मुश्किल होता है वो। तो इसके लिए आप उसमें सबसे पहले देखो किस फॉर्मूले में विद्युतशीलता आती है। तो किस में पढ़ा आपने? किस एक में नहीं आती, एक राशि एक में नहीं आती, बहुत सारे फॉर्मूले में आती है। तो किस में आती है? ठीक है, किसी से भी आप ज्ञात कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो जैसे आपको इसमें पता है कि ये जो विद्युतशीलता है इस वाले में आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों की बराबर होगी विमा, वायु निर्वात के लिए भी, माध्यम के लिए भी। तो अब देखो एप्सिलॉन, इसका सूत्र हो गया एप्सिलॉन का, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, तो 1/4 पाई Q1 Q2 F R², ये एप्सिलॉन का सूत्र हो गया। और इससे मात्रक, तो इससे अगर मात्रक अपन पता करना चाहें तो क्या मात्रक हो गया? कूलम्ब²। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, न्यूटन मीटर²। ये तो इसका मात्रक हो गया, चाहे वायु निर्वात के लिए चाहे माध्यम के लिए।
उसके बाद में विमा, तो इसका विमा का सूत्र लिखना है। तो इसका विमा का सूत्र क्या हो गया, देखो कूलाम। विमा का जो सूत्र है वो जो 7 राशि अपन ने पढ़ी थी 11वीं क्लास में, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, इस तरीके से ये जो 7 राशियाँ पढ़ी थी, ताप, तो इन 7 राशियों के पावर लगाकर ही अपन क्या बना सकते हैं, विमा का सूत्र। उसमें आवेश नहीं है, उन 7 राशियों में आवेश नहीं है, उन 7 राशियों में बल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, विमा का सूत्र बनाना है। मात्रक ये है, तो सबसे पहले आप इस मात्रक सी को चेंज करोगे उन 7 राशियों में किसी में, इस न्यूटन को चेंज करोगे उन 7 राशियों के मात्रक में, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से, आपको पता है कि कूलाम आवेश का मात्रक होता है और किसके बराबर होता है कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम। तो यहाँ कूलाम की जगह आप क्या लिखोगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, क्यों लिख सकते हैं ये, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और सेकेंड समय का, ये उन 7 राशियों में ऐसे आती है। न्यूटन बल का मात्रक है, किसको बोलते हैं, एक न्यूटन, ये न्यूटन बोलते हैं किसको है, तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो अब ये उन 7 राशियों में तीनों, तो आप न्यूटन की जगह ये लिखो। तो ये वाले जब आप इसकी जगह रखोगे दोनों मान, तब जाके आप विमा का सूत्र प्राप्त कर सकते हो। तो एप्सिलॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, स्क्वायर है कूलाम का, तो इसका भी स्क्वायर। उसके बाद में न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर और बट्टे में ये सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद में आप ध्यान दोगे कि भाई ये वाला जो है ना सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा। क्यों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नीचे बट्टे के नीचे अगर कोई बिन होती है ना तो वो ऊपर आ जाती है, इंटू लगा के और उसको पलट देते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, ये है ना किलोग्राम, या फिर इतना सा ले लो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये वाली बिन यहाँ आ जाएगी इंटू सेकंड स्क्वायर बट्टे मीटर। तो मीटर तो अपनी जगह ही है, सेकंड स्क्वायर यहाँ से ऊपर चला गया। तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पहले से ये है और ये भी ऊपर आ गया, तो सेकंड की पावर हो गई 4, किलोग्राम मीटर 1 पावर 2, ये कितनी हो गई 3। तो क्या विमा हो गई, अब इसकी ध्यान दो, एप्सिलॉन विमा। तो इसकी विमा L M T A, भाई एम्पियर भी है ना तो A भी लिखेंगे अभी। तो L लंबाई के लिए कितनी है, -3। M द्रव्यमान के लिए कितनी है, -1। T किसके लिए है, T ये वाला समय के लिए, तो समय की कितनी है 4 प्लस की, एम्पियर के लिए कितनी है 2। तो ये इसका विमा का फॉर्मूला हो गया, M-1 L-3 और T4A2। उसके बाद तो ये डायरेक्टली है ना, ये आपको अगर याद रखी जाए ना तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको ये निकालनी आनी ही चाहिए। तो ये समझने की बात है कि हर एक राशि के लिए अपन ऐसा ज्ञात करेंगे, अगर याद नहीं होती सबके लिए तो इस तरीके से। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो इसमें कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिस राशि की विमा ज्ञात करनी होती है ना उसका सूत्र अपन लिखते हैं, या फिर वो किस सूत्र में वो राशि आती है। तो आपको जो सरल लगे सूत्र उससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि बहुत सारे सूत्रों में आती है। तो इस वाले से जैसे अपन करना चाहें
तो सबसे पहले एप्सिलॉन का जो सूत्र है वो प्राप्त किया, और उस सूत्र से एप्सिलॉन का मात्रक प्राप्त किया। इस मात्रक से विमा नहीं आ सकती। वजह क्या है? क्योंकि कूलाम आवेश का मात्रक है और न्यूटन बल का मात्रक है। विमा 7 राशियाँ जो अपन पढ़ते हैं उनके क्या लगाते हैं? घात। तो उन 7 राशियों में चेंज करना है। तो कूलाम किसके बराबर होता है? एम्पीयर इंटू सेकेंड के बराबर होता है, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? आवेश का। और आवेश किससे ज्ञात करते हैं? आई बराबर क्यू अपॉन टी से, और क्यू बराबर क्या आ गया? आई टी, इस वाले से। तो इसका मात्रक होता है कूलाम, तो वो किसके बराबर हो गया? एम्पीयर इंटू सेकेंड के बराबर हो गया। ऐसे ही न्यूटन, तो न्यूटन को चेंज करके लिखें तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान और त्वरण, तो एम ए। द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम। त्वरण का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये वाले जो मान है न्यूटन की जगह लिखेंगे, कूलाम की जगह लिखेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के बाद में यहाँ फिर से ध्यान देंगे कि ये वाले जो है बट्टे में अगर दूसरी बिन होती है तो उस बिन को इनटू में लगाते हैं और फिर उसको पलट देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये इनटू में यहाँ आ जाएगी सेकंड स्क्वायर बट्टे एम, मतलब एम तो अपनी जगह ही है। तो ये सेकंड स्क्वायर पहले से और ये भी ऊपर आ गया, तो सेकंड की पावर 4। सरल कर लेंगे सबको और विमा घात लगाकर बनाएंगे।